और चलिए बात करते हैं मौसम की। नए साल में मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। खजुराहो, नौगांव और दतिया में सीवियर कोल्ड डे रहा। रीवा और शहडोल में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी में घना कोहरा छाया रहा। वहीं टीकमगढ़ और छतरपुर में हल्का कोहरा देखा गया। तो लगातार आपको बता दें कि अब ठंड बढ़ रही है, कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नीलम हमारे साथ देखिए जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे साथ दुर्गेश जुड़े हुए हैं, विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलम, इस समय भोपाल में कैसे मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है? कितना तक टेम्परेचर गिर गया है? राजधानी भोपाल में जो है आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान में इतनी ज्यादा गिरावट जो है फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बादल जो है छाए हुए हैं। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ का असर इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में दिखने को मिल रहा है, पर सबसे ज्यादा जो एरिया प्रभावित है उनमें उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में जो है सोमवार से ही बादल छाए हुए थे और आज सुबह से ही जो है मध्यम से घना कोहरा इन सभी जिलों में छाया हुआ है। बादल छाने की वजह से भले ही न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो रही है, पर कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच में जो है ठिठुरन ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि सर्दी का जो एहसास है वो देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है, जिनमें कि ग्वालियर, चंबल संभाग के कुछ क्षेत्र शामिल है। तो ठंडी के साथ साथ अब जो है मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का जो सिलसिला है वो 2 से 3 दिन लगातार देखने को मिलेगा। 2 जनवरी से यानी कि आज शाम से जो है मौसम में बदलाव होने के आसार जताए गए हैं और 5 जनवरी तक अलग अलग जिलों में जो है पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते बारिश और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और जब बादल पूरी तरह से छट जाएंगे तो ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। यानी कि अगले 3 दिन तक जो है बारिश का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ सकता है। 5 जनवरी के बाद से मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। हालांकि और बारिश होगी, जाहिर तौर पर तापमान में गिरावट और ठंड में बढ़ोतरी देखी जाएगी। लौटती हूं मैं आपके पास, विनोद का रुख करते हैं। विनोद ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में किस तरीके का मौसम है? तापमान में कितनी गिरावट और मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है ग्वालियर में? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो पिछले 8 दिन पहले जो ग्वालियर में मौसम का मिजाज हुआ करता था वो बिल्कुल बदल गया है। पहले जो दिन और रात के तापमान में लगभग 3 गुना अंतर हुआ करता था वो अब लगभग एक जैसा हो गया है। कल नए साल का पहला दिन 20 साल में सबसे ठंडा दिन रहा, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान रात को 11 डिग्री था और लगभग वैसा ही दिन का तापमान रहा, यानी 13.4 डिग्री। तो सोचिए, जो रात को सर्दी हुआ करती थी कप कपाने वाली, वो सर्दी अभी लोगों को दिन में महसूस हो रही है। उत्तरी दिशा से आने वाली शीत लहर की वजह से अचानक तापमान में गिरावट आई है। दिन का तापमान गिर गया है और शीत लहर की वजह से ठंड ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को दिन में भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पूरी तरह से पैक होकर लोग बाहर निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि इतनी सर्दी में लोग जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर के आसपास ही रहें और बेहतर होगा कि लोग गर्म कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, अलाव का सहारा लें। ये तमाम चीजों की चेतावनी दी गई है। दूसरा मैं बता दूं कि आने वाले 2-3 दिन में ये सर्दी और बढ़ने की संभावना है अगर बारिश होती है तो, क्योंकि अभी जब ओस की बूंदें पड़ रही हैं तो शीतलहर की वजह से पूरा बर्फीला माहौल जैसा हो गया है और बारिश होगी तो ये सर्दी और भी बढ़ सकती है। जिस तरह से मौसम दिन और रात का लगभग एक जैसा हो गया है उससे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में वैसे ही न्यूनतम तापमान रात का 9 और 10 के आसपास चल रहा था, ऊपर से दिन का तापमान भी अगर ऐसा हो जाए तो बाकी शहरों की तुलना करें तो जहां रात का मौसम हो रहा है, रात की सर्दी हो रही है, वैसा ग्वालियर में अभी दिन में ही महसूस हो रहा है। जाहिर सी बात है अभी आने वाले 10 से 12 दिन तक जो अभी फिलहाल
अलाव का सहारा लेकर लोग चल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये जो ठंड है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। दुर्गेश, जबलपुर में हालात कैसे हैं? यहाँ पर शीतलहर को लेकर क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? देखिए अंजलि, फिलहाल सर्दी को लेकर अगर मैं कहूँ जबलपुर के हालात तो सामान्य है। बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से तापमान में 1 से 2 डिग्री का उछाल देखा गया है। सर्द हवाएं भी नहीं चल रही है। हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन जैसी बर्फीली हवा हम कह सकते हैं वैसी नहीं है। धूप में जरूर बैठना इस समय अच्छा लग रहा है कि तापमान जो है सामान्य से जरूर 1-2 डिग्री उछला है, लेकिन ठंड बरकरार है। शाम के वक्त और देर रात के वक्त जरूर थोड़े से पारा में गिरावट होती है, लेकिन उसके बाद अगर दिन की बात करूं तो दिन में जो है बहुत ज्यादा ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1 से 2 दिनों तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। तापमान में अभी थोड़ा सा उछाल देखा जाएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल जो है एक्टिव हो रहे हैं और जबलपुर समेत पूरे महाकौशल संभाग में ही बादल सक्रिय हैं। अब ऐसे में 1 या 2 दिनों में बारिश हो जाती है तो फिर बारिश होने के बाद जरूर एक बार फिर ठंड जबलपुर में लौट कर आएगी और फिर कड़ाके की सर्दी लेकर आएगी, क्योंकि बादल छटने के बाद और जब बादल बारिश कर देते हैं तो उसकी ओस की बूंदों की वजह से जो हवाएं फिर चलती हैं तो उसमें डबल इफेक्ट पड़ता है जो सर्दी के टेम्परेचर पर। तो ऐसे में फिलहाल अगर मैं बात करूं तो सामान्य सर्दी है, लेकिन हाँ इसके बाद जरूर जो है कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए। बिल्कुल, आने वाले दिनों में और भी ठंड पड़ेगी और जाहिर तौर पर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लौटती हूं मैं दुर्गेश आपके पास। नीलम, चूंकि आप बता रही थी कि बारिश आज शाम से 2 से 3 दिन में बारिश हो सकती है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने चूंकि अलर्ट जारी किया है, लेकिन जो लोग हैं क्या उन्हें जानकारी है इस बात की, ताकि लोग सचेत रहें, लोग जो भी जरूरत की चीजें हैं वो अपने तक रख पाएं? जी बिल्कुल, देखिए मौसम केंद्र ने एडवाइजरी और अलर्ट इसी वजह से जारी किया है ताकि आम जनता को इसकी जानकारी मिल सके। और हम अपने दर्शकों से भी यही अपील करते हैं कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए वो तमाम जो है इस दौरान इस्तेमाल होने वाली चीजों का ध्यान रखे, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखे, क्योंकि लगातार ऊपर नीचे हो रहा है मौसम, उतार चढ़ाव की वजह से सेहत पर भी जो है असर देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक लोगों से कहा गया है कि ठंड के संपर्क में ज्यादा देर रहने से बचे। अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मफलर का, स्वेटर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। खास तौर पर जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं जिनमें कि बुजुर्ग, बच्चे या कोमॉर्बिड लोग जिन्हें किसी तरह की बीमारी है, वो अगर बाहर निकल रहे हैं तो खास तौर पर अपने कान, सिर और छाती को ढककर चले, क्योंकि ये 3 वो अंग होते हैं जो सबसे पहले ठंडी हवा से प्रभावित होते हैं और उनका असर जो है पूरी बॉडी पर देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बारिश की बात करें तो इतनी ज्यादा बारिश तो नहीं देखने को मिलेगी, पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है होने के आसार जताए गए हैं। और उसमें भी खास तौर पर जो ग्वालियर क्षेत्र का इलाका है जिनमें कि शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी ये जिले शामिल है। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में इस पूरे दौरान जो है बादल छाए रहेंगे, धूप जो है नहीं निकलेगी या फिर निकलेगी तो बेहद कम निकलेगी। सोमवार से ही इसी तरीके का मौसम जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही भोपाल संभाग के जो जिले हैं विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर, यहाँ पर भी इसी तरीके का मौसम जो है रहेगा। कम से कम 5 जनवरी तक तो जो है इसी तरह के मौसम रहने के आसार जताए गए हैं। ठंडी हवाओं से बचने के लिए खास तौर पर यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि यही जो सर्द हवाएं होती हैं वो सेहत पर ज्यादा असर डालती है। बारिश के दौरान भी यही कहा गया है कि अगर बारिश हो रही है तो इस बारिश से बचे, क्योंकि अगर इसमें वो भीगेंगे तो सबसे पहले जो है बुखार की चपेट में आ सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड के केस में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो तमाम तरह की जो सावधानियां होती है बिल्कुल सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत इस समय हो गई है, क्योंकि मौसमी बीमारियां भी हम देख रहे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ठंड के मौसम में तो और ज्यादा इसकी चपेट में लोग आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।